जमात पंचुम का मजमून, माहौल का मुतालिया, हिस्सा अव्वल पढ़ने वाले। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि हमें जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत है। हाँ, तो जिंदा रहने के लिए हमें हवा, पानी और ग़िज़ा की जरूरत है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 12, सबके लिए ग़िज़ा। तो प्यारे बच्चों, ग़िज़ा के तौर पर हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? जड़। तो बच्चों हमारी ग़िज़ा में जड़, तना, पत्ते और फल शामिल हैं। आज हम देखेंगे ज़राअत के ताल्लुक से। तो बच्चों क्या आप जानते हो भारत का तकरीबन 60% जमीन का हिस्सा ज़राअत के लिए इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का नक्शा आपको दिखाई देगा। जितना आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है वो ज़राअती हिस्सा है जो कि 60% है। इसके बाद हम देखेंगे ज़राअत के हंगाम। तो बच्चों मौसम के लिहाज से साल भर में ज़राअत के 2 अहम हंगाम होते हैं। पहला है खरीफ हंगाम, जिसे खरीफ की फसल भी कहा जाता है। उसके बाद है रबी हंगाम। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे रबी की कुछ फसलें हैं। तो इन 2 हंगाम के बारे में हम तफसील से जानेंगे। सबसे पहले है खरीफ हंगाम। तो बच्चों खरीफ हंगाम ये जून से अक्टूबर में होते हैं, यानी बारिश के मौसम में ये फसलें उगाई जाती है। इन फसलों में बारिश के पानी का रास्त इस्तेमाल होता है, यानी बारिश के पानी पर ही ये फसलें मुनहसर होती है और बारिश के पानी पर इसकी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से अंजाम पाती है। तो यहाँ पर कुछ खरीफ की फसलें आपको दिखाई जा रही हैं, मसलन चावल, मकई, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली और कपास, ये खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पर है रबी हंगाम, यानी रबी की फसल। तो प्यारे बच्चों रबी की जो फसल है वो अक्टूबर से मार्च के महीने तक होती है, यानी बारिश के बाद। रबी की फसल जमीन में जो जज्ब शुदा पानी होता है, बारिश का पानी जमीन में जो जज्ब हुआ होता है उसकी मदद से ये फसलें उगती है। और साथ ही साथ ओस आपको पता है, ओस यानी शबनम की बूंदें, जो सुबह सुबह अलग सुबह अगर हम उठकर बाहर शहर में चले जाएं तो हर तरफ दरख्तों पर, पत्तियों पर और हमको हर जगह ओस की बूंदें बिखरी हुई दिखाई देंगी। तो रबी की जो फसलें हैं ये जमीन में जज्ब शुदा पानी से और ओस की मदद से उगती हैं। तो यहाँ पर कुछ रबी की फसलें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं है, आलू है, राई है और धनिया जिसे कोथिंबीर कहते हैं हम, जीरा है। तो ये फसलें रबी की फसलें। अच्छा, आगे हमको देखना है ज़राअत के काम। तो ये जो ज़राअत है, खेती जो की जाती है वो किस तरह की जाती है? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छी खेती के लिए क्या चाहिए? ज़रख़ेज़ जमीन, बेहतरीन बीज और खाद के साथ साथ पानी भी चाहिए। जमीन अगर ज़रख़ेज़ हो तो अच्छी फसल उगती है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक खेत का आपको मंजर दिखाई दे रहा है। तो खेती अच्छी हो, काश्त अच्छी आए, इसके लिए ज़रख़ेज़ जमीन चाहिए, बीज अच्छी क्वालिटी के बेहतरीन चाहिए। इसके अलावा खाद का भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ पानी भी जरूरी है। दूसरा है मशागत के काम। मशागत यानी क्या? मेहनत। जी हाँ बच्चों, खेती कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। तो मशागत के जो काम है, जिस तरह से जैसे कि हल चलाना है, फसल काटना है, ऐसे कई काम हैं जो मेहनत के काम कहलाते हैं। तो किसान जो है ये मशागत के काम खुद करता है। इसके बाद है फसलों की हिफाजत। तो खूब कड़ी मेहनत के बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है, फसल आने के बाद में किसान को आराम नहीं है, उसके बाद भी किसान ने क्या करना होता है? फसलों की हिफाजत करना होता है। किस तरह? तो फसलों की हिफाजत के लिए किसान क्या करते हैं? खाद का इस्तेमाल करते हैं, जरासीम कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसलों पर फव्वारे के जरिए जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 4, हासिल शुदा अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। यानी खूब मेहनत करने के बाद फसल आ गई,
फसल के बाद में उन फसलों की हिफाजत करना होता है, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसकी कटाई के बाद जो अनाज हासिल होता है उसको महफूज तरीके से उसको जखेरा करना जरूरी होता है। तो किसान क्या करते हैं कि महफूज जगह पर उसको जखेरा कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाज को किस तरह से जखेरा किया गया है। जानते हो बच्चों, हमारे मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन आबादी में इजाफे के बावजूद हमारी ग़िज़ाई जरूरत पूरी होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमारा मुल्क बहुत ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इतनी आबादी होने के बावजूद हमें ग़िज़ा दस्तयाब होती है। ये क्यों मुमकिन हो सका? ये इसलिए क्योंकि ज़राअत के लिए जदीद तरीकों के इस्तेमाल से ये सब कुछ मुमकिन हो चुका है। तो ज़राअत के जदीद तरीके यानी क्या? तो यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की आपको मशीनें नजर आ रही होंगी। तो आज किसान इन मशीनों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा ज़राअत को कामयाबी से पूरा कर रहा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है रिवायती ज़राअत। रिवायती ज़राअत किसे कहते हैं? पुराने तरीके में बैलों के जरिए हल और बखर चलाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किसान जो है बैलों के जरिए हल चला रहा है और अपना खेत जोत रहा है। तो ये पुराना तरीका था। इसके अलावा खेत को पानी देने के लिए मोठ का इस्तेमाल करते थे। मोठ या जिसे रहट भी कहा जाता है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुएं से पानी निकाला जा रहा है। तो बच्चों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से किसान बैलों का इस्तेमाल करके, बैल जब चक्कर चलाते हैं, चक्कर काटते हैं, तो वहां पर पानी रहट के जरिए ऊपर आता है और उस पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल